हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फैकल्टी पोजीशन के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फैकल्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसाइंस के लिए दिया हुआ है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, पीके सिन्हा सेंटर फॉर बायो एनर्जी एंड रिन्यूएबल्स, स्कूल ऑफ बायोसाइंस, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल हेल्थ केयर। उसके बाद आता है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। देन आता है फैकल्टी ऑफ साइंसेज, जिसमें आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, सेंटर फॉर ओशंस, रिवर्स, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंसेज। देन आता है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल सोशल एंड इकोनॉमिक साइंसेज। नेक्स्ट आता है फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो इतने सारे डिपार्टमेंट में एक साथ रिलीज किया गया है, वैकेंसी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार डिटेल्स चेक करते हैं। सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है, बट मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसीलिए यहाँ पे जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस जनरल दिया हुआ है कि आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैंडेटरी जो है वो पीएचडी डिग्री विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है आपके यहाँ पे। जैसे हमने यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से देखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ पीएचडी डिग्री मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास नेट क्वालिफाई है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन जो है वो अलग से नीचे प्रोवाइड किया गया है, वो अलग से आप चेक कर सकते हैं, वहां से मैं दिखा दूंगी बाद में। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट। तो प्रोफेसर के लिए देखिए यहाँ पे मिनिमम 10 साल का टीचिंग, रिसर्च या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 साल का। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए अगर आपके 3 साल से कम एक्सपीरियंस है तो फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होने वाला है। एंड अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, एनुअल परफॉर्मेंस, तो फिर 1 साल या फिर 1.5 साल के बाद आपका जो है ये मतलब कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेड 1 पे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पे लेवल पे। तो देखिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे फाइनल जो सैलरी है 2,20,200 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। लेवल 14A का सैलरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2,11,300 रुपीज पर मंथ फाइनल सैलरी है ये सारे। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए 1,67,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। अगर आप ग्रेड 2 पोस्ट के लिए चेक करना चाहते हैं तो फिर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे 1,01,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं, सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन अगर आपका हो जाता है तो फिर आपका जो है यहाँ पे ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रिजर्वेशन जो है यहाँ पे SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी के लिए, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से जो भी आपका रिजर्वेशन होता है वो आपको दिया जाएगा। एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सुइटेबल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन कैंपस के अंदर आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेज एंड जो पार्क्स होते हैं वो आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए बहुत सारे इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, जैसे फैकल्टी स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा आपको, क्यूमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस जो CPDA होता है वो एवरी ब्लॉक पीरियड होता है 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद आपको मिलेगा 3 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद देखिए 50,000 रुपीज आपको दिया जाएगा एडिशनल अमाउंट, जो कि आप यूज कर सकते हैं कोई भी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी खर्चा वगैरह होगा वो सब कुछ अटेंड करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है पे करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ रखा गया है, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है क्या क्या दिया हुआ है। एंड मिनिमम एज लिमिट है 35 इयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई तक एप्लीकेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ फुल्ली ऑनलाइन मोड पे ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो कांटेक्ट, अगर कोई भी क्वेरीज या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आता है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो आप यहाँ पे जो कांटेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं इसी नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। इसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो
पेज 5 से आपको सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग से स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी ऑफ बायोटेक एंड बायोसाइंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक एंड बायोसाइंस में, तो आपके देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से आपके पास जो सारे स्पेशलाइजेशन है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे बायोकेमिकल, बायोप्रोसेस एंड बायोसिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग, टिश्यू इंजीनियरिंग एंड बायोमटेरियल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सारे डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट तक। ठीक है, तो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मतलब बहुत कम ही आते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ एक साथ रिलीज किया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज आईआईटी खड़गपुर की तरफ से आया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे जॉब करना आप में आप में ही बहुत एक बड़ी चीज होती है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे परमानेंट पोस्ट नहीं मिलता है फिर भी आप ट्राई करें यहाँ पे। अगर आपका एलिजिबिलिटी मैच नहीं होता या फिर इंटरव्यू थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं गया, कुछ भी मतलब हुआ है, फिर भी आप मतलब मायूस मत होइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका पोस्ट है, ठीक है, मतलब जो 3 साल के नीचे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको एक्सपीरियंस मिल गया तो वो मतलब आफ्टर 3 इयर्स अगर यहाँ पे परमानेंट नहीं भी हुआ, फिर भी जो आईआईटी का टैग आपके पास आ जाएगा, उस टैग के जरिए आपको बहुत सारे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में बहुत जल्दी आपको परमानेंट पोजिशन में जॉब मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे काम करने के लिए आपका जो सीवी है उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होने वाला है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, तो कहाँ से आया है देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी खड़गपुर का। तो यहाँ पे आके देखिए ऊपर ही आपको जॉब्स करके मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर एक टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको फैकल्टी ओपनिंग्स में क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो टैब है फैकल्टी पोजीशंस के लिए, यहाँ पे सारे एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे ऊपर का जो एडवर्टाइजमेंट है ये मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, मतलब इस नोटिफिकेशन के बारे में। एंड यहाँ पे देखिए R/10/2023 एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशंस, ये अलग सा एडवर्टाइजमेंट है। एंड प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना है, व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो ओपनिंग डेट जो है देखिए 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, तो व्यू एडवर्टाइजमेंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर एक पॉपअप आएगा एंड उसी में जो है आपका यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन पढ़ने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आपका अपना जी जान लगा दीजिए। यहाँ पे एग्जाम वगैरह नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू को प्रिपरेशन अच्छे से लीजिए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल को मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आईआईटी में जो इंटरव्यू होता है थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा होना चाहिए यहाँ पे प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर कुछ भी बनने के लिए। ठीक है, तो मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहां पे मैं अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।